मनहूस या वरदान। मुन्नी उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन सारा प्यार वो अपने छोटे बेटे को करते थे। मुन्नी के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर मुन्नी को। जब मुन्नी का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी, मगर ये मनहूसियत बस उनकी सोच भर में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, मुन्नी को कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 3 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ। भाई जिसका नाम अमर रखा गया था। उसका ये नाम मुन्नी ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त न कर सकी। अमर का 6वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन अमर और मुन्नी का कुछ पता न था। अचानक मुन्नी घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को वो बड़ी मुश्किल से उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाकर ले आई। ऐसे ही कुछ और घटनाएं भी हुई, लेकिन मुन्नी आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। मुन्नी 21 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह न की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि तुम मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। मुन्नी ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलटकर जवाब न दिया था। एक सुबह मुन्नी ने आंखें न खोली। हालत ज़्यादा खराब थी और मुन्नी बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई है और खून भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो मुन्नी के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अमर का खून देने का फैसला किया। इसीलिए नहीं कि वो मुन्नी को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्ज़ाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले अमर का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए मुन्नी के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कलमुही, लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए मुन्नी की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आपको पता है, यदि मुन्नी बीमार न होती और न खून देना होता तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही न चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अमर भी? अमर के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अमर की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि मुन्नी की तबीयत खराब न होती तो शायद अमर की इस बीमारी का पता न चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। मुन्नी के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहाँ अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत न थी। मुन्नी के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। अमर को भी मुन्नी ने बचाया था। आज एक बार फिर मुन्नी ने
अमर को बचा लिया था। मुन्नी के माँ बाप का नज़रिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफ़सोस, हमारे समाज में आज भी न जाने कितनी मुन्नी का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है और कितने ही को वो ज़िंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। ये तो इंसान की फितरत है कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है। परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।